हर हर महादेव जी। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उस ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं जहां भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, जहां पे स्वयं प्राकृतिक तरीके से शिवलिंग का निर्माण होता है। उस पवित्र जगह को हम अमरनाथ की गुफा के नाम से भी जानते हैं। ये अमरनाथ की यात्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये यात्रा करीबन 2 महीने तक चलती रहती है, जो कि जून से स्टार्ट होती है और अगस्त तक चलती रहती है। तो चलिए जानते हैं इस यात्रा पे आप कैसे जा सकते हैं, कम से कम बजट में इस यात्रा को आप कैसे कर सकते हैं, इस यात्रा का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल जानने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा से जुड़े हुए काफी लोगों के ये सवाल रहते हैं, अगर वो टाइम पे डेट पे रजिस्ट्रेशन डेट पे नहीं पहुंच पाते तो बाद में यात्रा कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ दोस्तों, आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पहले पहुंचते हैं, 1-2 दिन पहले पहुंचते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन डेट पे यात्रा करनी होती है। अगर आप लेट पहुंचते हैं 1-2 दिन, तो आप यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पे जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होता है। इस यात्रा पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो आप रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से करवा सकते हैं, ऑनलाइन व ऑफलाइन। ऑनलाइन कराने के लिए आप www.amarnathshrine.com से भी करवा सकते हैं। वह दूसरा तरीका इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का होता है, जो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर से करवा सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन जम्मू तवी में नहीं करवा पाते हैं, तो आपको दूसरा काउंटर भगवती नगर में भी देखने को मिल जाता है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा के आए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफलाइन में भीड़ आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका 1-2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। और दूसरा, अगर आपका मेडिकल भी पहले से बना होगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे मेडिकल बनवाएंगे तो उसमें भी आपका 1 से 2 दिन चला जाता है और काफी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। और आपको मेडिकल बनवाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे पोर्टल पे आपको सारे डॉक्टरों की लिस्ट मिल जाती है, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा आप अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। अगर आप अपना मेडिकल अपने साथ लेकर आते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन दोनों चीज चेक होती है। ये गुफा लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अगर आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं है, तो आप इस यात्रा पे बिल्कुल ना आए। यहाँ पे आपकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। वैसे इस यात्रा पे आपको सीआरपीएफ के जवान तैनात मिल जाते हैं मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो वो काफी आपकी हेल्प करते हैं। और आप इसी यात्रा पे अगर आ रहे हैं तो अपनी मेडिसिन और अपनी दवाइयां अपने साथ जरूर लेकर आएं, क्योंकि इस यात्रा पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फेस करने को मिल सकती हैं। जब आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 2 रूट देखने को मिलते हैं, पहला पहलगाम वाला और दूसरा बालटाल वाला। यात्रा का आपको रूट सिलेक्ट करना होता है। आप एक ही यात्रा का रूट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने यात्रा का रूट रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट किया है, उसी रूट से आप यात्रा कर सकते हैं। आप दूसरे रूट से यात्रा नहीं करते। जैसे कि आपका पहलगाम वाला आपने रूट सिलेक्ट कर रखा है और आप बालटाल वाले से जाते हैं, तो यह यात्रा बिल्कुल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा पे आप कैसे आ सकते हैं। इस यात्रा पे आने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, पहला हवाई जहाज, दूसरा ट्रेन व तीसरा बस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्रेन या हवाई जहाज से सफर करें, इसमें आपका काफी ज्यादा समय बचेगा। अगर आप देश के किसी भी राज्य से हैं और आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, तो आपकी ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक ही आएगी, क्योंकि उसके आगे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर तक आ सकते हैं। श्रीनगर में एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाती है। जम्मू तवी पहुंचने के बाद आपको ऑटो वाले को 50 रुपए देने होंगे, वो आपको भगवती नगर के यात्री कैंप पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों, यहाँ भगवती नगर कैंप पर आपको सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए ठहरने का निवास मिल जाता है, जहाँ पर आपको खाने पे पीने और रहने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेपरेट बेड, तकिया, रजाई दी जाती है, जिसका चार्ज आपका प्रतिदिन 100 रुपए आएगा। आपको यहाँ पे खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे साइन बोर्ड की तरफ से, सेना की तरफ से, अनेक संगठनों की तरफ से भंडारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट डे आपको बालटाल व पहलगाम के लिए भगवती नगर से बस मिल जाएंगी। अमरनाथ की यात्रा के लिए 2 रूट हैं, पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। जिस दिन आप भगवती नगर में पहुंचेंगे उस दिन वहां आप स्टे करेंगे। स्टे के दौरान ही पास में बुकिंग काउंटर मिल जाता है, तो रात में जाके अगले दिन के लिए बस की बुकिंग करा लें, क्योंकि सुबह भीड़ होने की वजह से क्या पता आपको सीट ना मिले और आप यात्रा के लिए लेट हो जाएं। तो याद से पहले ही बुकिंग करा लें। रात में स्टे करने के दौरान अगले दिन उसी रूट से आपको बस लेनी होती है। अगर आपको पहलगाम जाना है तो आपको पहलगाम के लिए बस की बुकिंग करनी होगी। अगर आपको बालटाल के रास्ते से जाना है तो आपको बालटाल के रास्ते की बुकिंग करनी होगी। तो हम पहले पहलगाम के रास्ते की बात करते हैं। पहलगाम वाला रास्ता भगवती नगर से जम्मू तक 240 किलोमीटर का है। यहाँ पर जाने में आपको 7 घंटे के आसपास समय लगता है, जिसका फेयर 700 से 800 के बीच में होता है। पहलगाम पहुंचते पहुंचते लगभग यहाँ पे भी रात हो चुकी होती है, तो उस दिन आपको पहलगाम में स्टे करना होता है। यहाँ पर आपको टेंट व घर दोनों देखने को मिल जाते हैं। टेंट में रुकने का आपका 300 रुपए चार्ज होता है एक दिन का, और घर में रुकने का आपका 500 से 800 रुपए के बीच में। अगर बात करें खाने पीने की, तो यहाँ पे भी आपको भंडारे चलते हुए मिलते हैं। सुबह होने के बाद आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी की तरफ ले जाने वाली टैक्सी ढूंढनी होती है। यहाँ पर आपको शेयरिंग टैक्सी भी देखने को मिल जाती है। इस सफर का डिस्टेंस 16 किलोमीटर होता है और इसका चार्ज होता है आपका 150 रुपए के बीच में। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आपका असली ट्रैक शुरू होता है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ की गुफा की दूरी है 32 किलोमीटर, और यहाँ से आपको पैदल चलकर ही ट्रैक करना होता है। इसके बीच में आपको घोड़े खच्चर की सुविधा देखने को मिल जाती है, जिनका किराया उनकी दूरी पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी तक जाते हैं। जब आप चंदनवाड़ी से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला स्टॉप होता है शेषनाग।
शेषनाग की दूरी चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर की है। शेषनाग पहुंचते पहुंचते भी रात ही हो जाती है, मतलब कि आपको यहाँ पे भी नाइट स्टे करना होता है। नाइट स्टे का यहाँ पे चार्ज होता है 400 रुपये पर पर्सन, और खाने की आपको टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी खाना आपको फ्री में मिल जाता है। एक बात का आप इस यात्रा पे जरूर ध्यान रखें, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे टेंट का खर्चा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पे टेंट का खर्चा 300 से 400 रुपये होता है। अगली सुबह फिर आपको अपना सामान बांधकर शेषनाग से पंचतरणी की तरफ निकल जाना है। इस ट्रैक का रास्ता 14 किलोमीटर का है। पंचतरणी में पहुंचने के बाद आप यहाँ पे आराम करेंगे, और इस दिन आपको खाना पीना खाकर पंचकर्णी में ही आराम करना होता है, क्योंकि इस साल 2024 में अमरनाथ की गुफा के आसपास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता था, इसी साल 2024 से ऐसा होना शुरू हुआ है कि अमरनाथ की गुफा के आसपास कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप ये वीडियो 2024 के बाद देख रहे हैं तो आपको आमतौर पर अमरनाथ की गुफा के पास रुकने की व्यवस्था मिलेगी। तो आपको अमरनाथ की गुफा के पास रुकने के लिए टेंट लेना होता है, जिसका चार्ज होता है आपका 400 रुपये पर पर्सन। सुबह होते ही आपको अपने टेंट से बाहर निकलना होता है और बाबा बर्फानी की तरफ निकल जाना होता है। अमरनाथ की गुफा की यहाँ से दूरी रहती है 6 किलोमीटर की। दर्शन करने के बाद आप बालटाल के रास्ते से नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि बालटाल का रास्ता पहलगाम के मुकाबले छोटा है, और उससे नीचे उतरने के लिए केवल आपको 1 दिन का समय लगता है। फिर नीचे उतरकर आपको नाइट स्टे करना होता है, जिसका चार्ज होता है आपका 400 रुपये पर पर्सन। तो इस ट्रैक से आपको यात्रा करने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। बाकी आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप कितना फिट है, आप कितना ट्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले रास्ते की, जो कि बालटाल से शुरू होता है। तो वापस आ जाते हैं भगवती नगर यात्री निवास कैंप पर। यहाँ पर आपको पहले ही अपने रूट के लिए अपनी बस की बुकिंग की सीट करा लेनी होती है, ताकि आपको अगले दिन सीट मिल जाए। जम्मू से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर। ये सफर आपका 12 घंटे का होता है। इसका चार्ज आपका 800 रुपये पर पर्सन लगता है। पहलगाम से आपको 32 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, लेकिन जो आपका बालटाल का ट्रैक पड़ेगा वो सिर्फ आपको 14 किलोमीटर का पड़ेगा। यहाँ पर भी पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाती है, तो यहाँ पे भी आपको नाइट स्टे करना होता है। यहाँ पर आपको नाइट स्टे के लिए टेंट 400 रुपये में मिल जाता है, जिसमें आपका फूड प्लस एकोमोडेशन होता है। तो नेक्स्ट डे आपको टेंट से निकलकर बालटाल से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की तरफ निकल जाना है। ये ट्रैक 14 किलोमीटर का, इसलिए यहाँ पर आपको बड़े आराम से 6 से 7 घंटे में बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी दिन नीचे उतर जाएं, क्योंकि वहां रुकने की इस साल कोई इंतजाम नहीं है। तो आप दर्शन करें, वापस नीचे बालटाल के रास्ते से वापसी आ जाएं। और अगर आप इस वीडियो को 2024 के बाद देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे रुकने का प्रबंध हो जाए, और तब वहाँ पे 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टेंट मिल जाएगा। ये बस इसी साल हुआ है कि वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग ज्यादातर पहलगाम वाला रूट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आपको खड़ी चढ़ाई कम देखने को मिलती है। लेकिन जो बालटाल वाला रास्ता है भले ही छोटा है, 12 किलोमीटर का है, पर इसमें आपको खड़ी चढ़ाई बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाना पसंद करते हैं और बालटाल वाले रास्ते से उतरना पसंद करते हैं। इस बीच में उन्हें काफी सारे नजारे देखने को मिल जाते हैं और दोनों रास्तों का मजा भी ले लेते हैं। अगर आप बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं तो आपका उसमें खर्चा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टे कम करना पड़ता है। वहीं आप पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं तो वहाँ पे स्टे ज्यादा करना पड़ता है, जिसका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर बात करें खर्चे की, तो आपका बालटाल वाले रास्ते से 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्चा होता है। वहीं आपका पहलगाम वाले रास्ते से 3000 से 3500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्चा होता है। अमरनाथ यात्रा पे आपको घोड़े, खच्चर व पालकी की सुविधा देखने को मिल जाती है। उनका खर्चा एक तरफ से 8 से 10,000 के बीच में होता है। अगर हम बात करें पालकी के खर्चे की, तो पालकी खर्चा एक तरफ से 25,000 से 27,000 के बीच में आता है। इतना खर्चा सिर्फ आपका एक तरफ से आता है। अगर आप वापस आते हैं तो यही खर्चा आपका डबल हो जाता है। आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है हेलीकॉप्टर का। इसमें आपका दोनों तरफ से खर्चा आता है 7 से 8,000 के बीच में। तो मेरे प्यारे अमरनाथ बाबा बर्फानी के भक्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपको इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जानकारी मिली होगी। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जो ब्लॉग होंगे आपके लिए आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लॉग आने वाले हैं, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो।